वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि डिफरेंट कॉलम में लिखे हुए डाटा को आप एक ही कॉलम में किस तरह से ऐड करवा सकते हैं। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 और 5 हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेक्शन है, उसमें मुख्तलिफ डाटा मेरे पास यहाँ पे ऐड है। इस तरह से आपके पास किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है और आप चाहते हैं कि तमाम जितना भी डाटा है वो एक ही कॉलम में इस तरह से हमारे पास शो हो जाए। तो ये हमने कैसे करना है, आज के इस लेक्चर में ये हम सीखने वाले हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन एक्सेल का नहीं और ओल्ड वर्जन है तो इसका भी एक आसान सा हल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन के अंदर हमारे पास ऑफिस 2021 या 2000 हमारे पास जो 365 है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे वी स्टैक का एक फंक्शन आ चुका है जो हम एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ओल्ड वर्जन है यानी 16 है, 19 है, 13 है तो उसका भी एक आसान तरीका मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम इस तरह से डाटा को राइट कर लेंगे। ये जो मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है इसी डाटा को आपने राइट करना है और इसी डाटा को आपने सेव एज कर लेना है। सबसे पहले मैंने इसको सेव किया हुआ है तो मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया लिस्ट के नाम से और मैं इसको सेव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर और इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हमने गूगल शीट का यूज़ करना है। गूगल शीट में आज मैं आपको जो फॉर्मूला पढ़ाने जा रहा हूँ वो फ्लैटन का पढ़ाने जा रहा हूँ कि एक्सेल की फाइल को गूगल शीट में कैसे ओपन करना है, फिर वहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज़ करके तमाम डाटा को एक ही कॉलम में किस तरह से शो करवाना है, फिर उसके बाद उसी फाइल को दोबारा MS एक्सेल के फॉर्मेट में किस तरह से डाउनलोड करना है। इस तरह से फाइल को सेव करने के बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में जाने के बाद आपने गूगल के होम पेज पे आ जाना है और फिर उसके बाद गूगल ऐप्स पे आपने क्लिक करना है। गूगल ऐप्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो गूगल ऐप्स की सारी ऐप्स यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएंगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शीट के ऊपर। तो जैसे हम शीट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल शीट इस तरह से ओपन हो जाएगी और फिर उसके बाद आपने ब्लैंक सेपरेट शीट पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने फाइल पे क्लिक करना है। आपने यहाँ शीट के ऊपर क्लिक करने के बाद फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ओपन अ फाइल का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने अपलोड पे क्लिक करना है, उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करेंगे और उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपने फाइल को सेव किया हुआ है। यानी मैंने फाइल सेव की हुई है डॉक्यूमेंट के अंदर और लिस्ट के नाम से। अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास देखिए यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी। तो कुछ देर वेट करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे फाइल ओपन हो रही है। तो आपने जो फाइल एक्सेल में बनाई थी वही फाइल आपके पास यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ ओपन हो चुकी है। इस तरह से डाटा ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले प्रॉपर्टी बार से आपने यहाँ पे क्लिक करना है जूम के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं इसमें 150% जूम। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है गूगल शीट के अंदर इज इक्वल टू राइट करेंगे और आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है इसका नाम है फ्लैटन। फ्लैटन आप टाइप करेंगे, नीचे देखिए फॉर्मूला आपके पास शो हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3 इस तरह से तमाम रेंजेस को आप बारी बारी सेलेक्ट करेंगे। यानी पहली रेंज आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, फिर इसके बाद आपने कॉमा देना है, फिर इसके बाद आपने दूसरी रेंज को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा देना है, फिर आपने तीसरी रेंज को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा देना है, फिर आपने इस रेंज को सिलेक्ट करना है, कॉमा देंगे और इस रेंज को सिलेक्ट करके आपने ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तमाम डाटा आपके पास एक ही कॉलम में आ चुका है। अब इसी को हमने एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड कैसे करना है, इसके लिए हम फाइल पे आएंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे आएंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट में यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे अगर ओपन करेंगे तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसी नाम से फाइल हमारे पास ये मौजूद है, ये फाइल यहाँ से डायरेक्ट ओपन नहीं होगी। पहले हमें एक्सेल वाली फाइल को यहाँ से हमें ऑफ करना पड़ेगा। तो फाइल पे आते हैं, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, फाइल पे आना है, फिर इसके बाद हम ओपन पे जाते हैं और ब्राउज पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आपने वहाँ चले जाना है जहाँ आपकी फाइल ये डाउनलोड होके आ चुकी है। डाउनलोड के फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फाइल करने हमारे पास लिस्ट था, इसको सेलेक्ट करते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी और आपने ऊपर क्लिक करना है अनेबल एडिटिंग के ऊपर। अब देखिए आपके पास वो तमाम डाटा यहाँ पे एक ही कॉलम के अंदर शो हो चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि डिफरेंट कॉलम में पड़े हुए डाटा को आपने एक ही कॉलम के अंदर किस तरह से शो करवाना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।